पुलवामा का वो पल जब देश के हर व्यक्ति की आंखें नम थी, प्रधानमंत्री जी की भी नम थी, आंखें भी नम थी। हमारे देश के वीर जवानों को जिस तरह से मारा गया आतंकवादियों, कैसे आप लोगों ने उसका बदला लिया? देखिए, जैसे पुलवामा की दुखद घटना घटी, हमारे जवान जब वहाँ शहीद हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके बाद बिहार गए बड़े और बहुत व्यथित थे, दुखी थे। और स्वाभाविक है कि आतंकवादियों ने जो घटना कर दी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही संकल्प के साथ उन्होंने अपने जवानों के एक एक बहे हुए लहू का बदला अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाकर लिया है उन्होंने। और ऐसी घटना भारत में पहली बार हुआ है कि भारत की सरकार ने दृढ़ता के साथ, अपने संकल्प के साथ पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकवादियों को मारा है। और एक तरफ देश पुलवामा की घटना के बाद दुखी था, वही माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर सेनाओं के द्वारा की गई कार्रवाई, जो अंदर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा गया, उस पर देश गर्व कर रहा था। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग सवाल कर रहे थे कि यह लोग गए कि नहीं गए, पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान में घुसे कि नहीं घुसे, आतंकवादियों को मारे कि नहीं मारे, घुसे तो ऐसा तो नहीं कि कुछ पेड़ गिरा कर आ गए। उन लोगों से आज देश पूछ रहा है कि क्या यह मजाक उड़ाना नहीं था देश की सेना का और देश की भावनाओं का। और उस समय मैं एक आर्टिकल या कोई चैनल पे या कोई न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, एक इस देश के एक आम नागरिक से किसी ने पूछा था कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बदला ले लिया, लेकिन प्रश्न विपक्ष जो उठा रहे उस पर आपका क्या कहना है। बड़ा सरल तरीके से उन्होंने जवाब दिया था कि जिसको जिसको शक है, पाकिस्तान जाकर जहां उसका 100 दफन है उसको गिन ले, उसको पता चल जाए कितने आतंकवादी मारे गए। यह है देश की भावना और हमारे प्रधानमंत्री के पर श्रद्धा और उन पर विश्वास। आज इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे सख्त कार्रवाई की, देश को विश्वास दिलाए कि हम इस प्रकार देश या हमारे सेना या हमारे अर्ध सैनिक बल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, उसके जमीन पर हम घुसकर मारेंगे और उसको हम बता देंगे कि अब भारत वह भारत नहीं है जो सहता था, अब भारत यह है जो सहयोग करता है और जरूरत पड़ने पर उसको अंजाम भी भुगतने के लिए उसको तैयार रखता है। पुलवामा में जो शहीद हुए उनके परिवार वालों के आंसुओं का बदला था सर्जिकल स्ट्राइक। और जिन लोगों ने उस स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे उनको भी बखूबी जवाब दिए गए। और देखिए, पुलवामा जैसा बड़ा हमला होने के बाद हमने देखा कि बहुत तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को अलग अलग तरह से आप लोगों ने काम किया और उसका असर भी दिखा है कि फिर वैसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। और कभी छुटपुट घटनाएं होती है तो उसका पलटवार होता है, माकूल जवाब दिया जाता है। ये जब हर हिंदुस्तानी देखता है तो आपको कैसा लगता है? देखिए, पहले क्या था कि हमारी सेनाओं के हाथ को सरकार कहने की बांध दिया करती, गोली मत चलाओ, शहीद हो जाओ लेकिन गोली मत चलाओ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सेना को यह अधिकार दे रखे हैं कि सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाना पड़े वह तुम्हारा निर्णय खुद होना चाहिए। इतनी आजादी उन्होंने दिया है और सशक्त बनाया है। आज हमारे पास राफेल भी है, आज भारत के पास राफेल भी है, हमारी सैन्य बल की शक्ति भी बढ़ी और हिम्मत भी बढ़ा है। हिम्मत तो पहले भी था, लेकिन जो एक जंजीरों में बांध दिया गया था वह आज आजाद होकर काम करता है। तो आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सैन्य शक्ति भी मजबूत। आप देखे होंगे कि पहले इतनी बड़ी घटना हो जाती थी और उसका बदला नहीं होता था,
लेकिन आज कोई एक तो बड़ी घटना नहीं हो रही हुई है, छोटी मोटी घटना होती है तो बदला बड़े रूप में हम लेते हैं, बड़े रूप में लेते हैं। वह भी आगे आने वाले दिन में वह घटनाएं भी बंद हो जाएगी, छुटपुट कहीं हो जाती है। आप भारत के अंदर देखिए कितनी घटनाएं बम ब्लास्ट हो रहा है, सिनेमा हॉल में, शहरों में, स्टैंड में, बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, कहीं पूजा घर, कहीं मंदिर, कहीं रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों पर बम ब्लास्ट करते हैं। एक बम ब्लास्ट हुआ है क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के बाद? वैसे लोगों को अंजाम पहले भुगताया नहीं जाता था, भुगताया जाता। पहले कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिरयानी खिलाती, आज उसको सजा मिलती। बिल्कुल। और